622 ईस्वी के आसपास मदीना पहुंचने के बाद कई स्थानीय लोग उन्हें नापसंद करने लगे थे। उनमें से कई यहूदी थे, कुछ मूर्ति पूजा करने वाले अरब थे। अलहरिथ बिन सुवैद बिन समित पैगंबर मोहम्मद को नापसंद करने वालों में से ही एक था। वह यह दिखाने में हिचकिचाता नहीं था कि वह पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों के बारे में कैसा महसूस करता है। यहाँ अभी नए आए हैं लेकिन इस तरह काम करते हैं जैसे वो इस जगह का मालिक है। अरे, मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से नफरत करना मत सिखाओ, ठीक है? आप यहाँ नए आए हो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद को उन्हें नापसंद करने वाले बिल्कुल हजम नहीं होते थे। हमेशा की तरह उन्होंने इसका जवाब हिंसा से दिया। जाहिर है बिन सुवैद को नहीं पता था कि वो किसके साथ उलझ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की? वो अपने आप को क्या समझता है? हमें उसके साथ क्या करना चाहिए रसूलुल्लाह? उससे छुटकारा पाओ। जी रसूलुल्लाह। अबू अफाक एक बूढ़ा यहूदी आदमी था जिसकी उम्र 120 साल बताई जाती है। वह बानु उबैदा जनजाति का सदस्य था। वह एक कवि था और उसने इस्लाम को अपनाने या मोहम्मद को एक सच्चे पैगंबर के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मुसलमानों ने अलहरिथ बिन सुवैद की सरेआम हत्या कर दी। बिन सुवैद की मौत हो गई। उन मुसलमानों ने उसे चाकू मारकर मार डाला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन मुसलमानों ने इतनी बेरहमी से बिन सुवैद को मार डाला। ये बहुत क्रूर है। हम जानते हैं कि इसके पीछे मोहम्मद थे। हाँ, पैगंबर के हुक्म के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। अबू अफाक अलहरिथ बिन सुवैद की हत्या में पैगंबर मोहम्मद की भूमिका से परेशान था। उन्होंने सोचा कि पैगंबर मोहम्मद और उनके मुस्लिम अनुयायियों द्वारा किए गए अपराध का विरोध करने के लिए उन्हें एक कविता लिखनी चाहिए। मैं इस कविता को लिखने का जोखिम जानता हूँ, लेकिन किसी को ये करना ही होगा। हम बिना कुछ किए ठगों के झुंड को अपना जीवन चलाने नहीं दे सकते। अगले दिन उन्होंने मदीना के लोगों के सामने अपनी विरोध की वह कविता सुनाई। मैं लंबे समय तक जीवित रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी लोगों की एक सभा या संग्रह नहीं देखा है जो उनके उपक्रमों के प्रति बहुत वफादार और उनके सहयोगियों को बुलाए जाने पर कायला के पुत्रों की तुलना इकट्ठे हो जाते हैं। पुरुषों ने पहाड़ों को उखाड़ फेंका और कभी भी जताया नहीं। एक सवार जो उनके पास आया था हर तरह की बातें करते हुए उन्हें बस दो चीजों में बांट दिया, ये हलाल है, ये हराम है। अगर आप शान या राजशाही में विश्वास करते तो आप तुब्बा का अनुसरण करते। तुब्बा वॉज अ रूलर। तुब्बा यमन के एक शासक थे जिसने उस हिस्से पर आक्रमण किया था जो वर्तमान में सऊदी अरब है। अरब के लोग उससे नफरत करते थे। जब पैगंबर मोहम्मद ने अबू अफाक की शायरी सुनी तो उन्हें अपमान महसूस हुआ। उन्होंने हमेशा की तरह ही इसका जवाब भी हिंसा से दिया। मेरे लिए इस बदमाश से कौन निपटेगा? सलीम बिन उमैर नाम के एक मुसलमान ने कहा। रसूलुल्लाह, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सलीम इब्न उमैर जो बड़े रोने वालों में से एक था और उसने बद्र डकैती में भाग लिया था। हिज्र से 20वें महीने की शुरुआत में शव्वाल के महीने में सलीम इब्न उमैर अबू अफाक के घर की ओर बढ़ा।
मैं कसम खाता हूँ कि मैं या तो अबू अफाक को मारूंगा या मर जाऊंगा। आज की रात एक अच्छी रात है क्योंकि आज बहुत गर्मी है और इस कारण उसके घर के अंदर सोने के लिए बहुत गर्म होगी। सलीम इब्न उमैर सही था। अबू अफाक अपने घर के अंदर सो नहीं पाया। ओह, आज रात बहुत गर्मी है, मैं बाहर सो जाता हूँ। वो अब सो रहा है, यही मेरे लिए सही मौका है। उनके अनुयायियों ने, जो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं थे, उनकी चीख सुनी। वो क्या था? ये तो अबू अफाक है। चलो देखते हैं कि क्या हुआ है। ओह नहीं, एक बूढ़े आदमी के साथ ऐसा किसने किया? हे खुदा, अबू अफाक को चाकू मार दिया गया। ओह, ये तो पागलपन है। चलो उसे उसके घर के अंदर ले चलते हैं। बट ही डिडंट सर्वाइव। लेकिन अबू अफाक बच नहीं सका। सुबह में उमामा बी मुजैरिया नामक एक मुसलमान ने अबू अफाक की मौत के दुख में उनकी कविता पढ़ी। तुमने खुदा के दीन और उस आदमी अहमद को झूठ दे दिया। उसके द्वारा जो तुम्हारा पिता था वो बुरा है जो उसने पैदा किया था। एक हनीफ ने तुम्हें रात में जोर देकर कहा, उम्र के बावजूद उस अबू अफाक को ले लो। हालांकि मुझे पता था कि यह आदमी था या जिन जिसने तुम्हें रात के अंधेरे में मारा था, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उमामा ने कहा कि वो जानता है कि यह एक आदमी या जिन था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कौन है। हाँ, मुसलमान अपने बुरे काम को लोगों से छिपाना चाहते थे। एक लौता अपराध जो बूढ़े अबू अफाक ने किया था वह पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले व्यंग्य छंदों की रचना करना था। यह इस बात के लिए काफी था कि पैगंबर ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। हम देख सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की कार्रवाई वास्तव में उनके अहंकार और घृणा से प्रेरित थी और इसमें कुछ भी दिव्य नहीं है। अबू अफाक मोहम्मद के लिए एक उपद्रव था, लेकिन कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति मोहम्मद द्वारा इस आदमी की हत्या को सही नहीं ठहरा सकता था।